गाइस, आई एम रतन सर। वेलकम करता हूं रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर और ट्रांसलेशन के टेढ़े मेढ़े टॉपिक्स को बेहद ही आसान भाषा में आपको बताता रहता हूं। आज का वीडियो ट्रांसलेशन के पिछले भाग का अगला पोर्शन होगा। आजकल मैं ट्रांसलेशन में प्रश्न वाले वाक्यों की चर्चा कर रहा हूँ। ऐसे वाक्य जिनके द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, और प्रश्न पूछने के लिए कई तरह के वाक्यों का इस्तेमाल किया जाता है। किसी के अंत में अथवा शुरू में क्या आता है, किसी के शुरू अंत में क्या नहीं आकर कहीं और आता है, कहीं पर कैसे के द्वारा, कहीं पर कब के द्वारा, कहीं पर कहाँ के द्वारा, कहीं पर कितना कितनी के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्नों को एक वीडियो में कंप्लीट करना मुश्किल होता है, इसलिए अलग अलग वीडियो में अलग अलग बातें बताई जाती हैं। आज का वीडियो इसी का अगला भाग होगा। आज मैं ये बताऊंगा कि क्या अगर किसी वाक्य के बिल्कुल शुरू अथवा बिल्कुल अंत में नहीं आकर कहीं और रहे तो उसका ट्रांसलेशन कैसे करें। देखिए, प्रश्न बताने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया क्या, ये क्या शब्द अगर सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में अथवा अंत में नहीं आकर कहीं और आ जाए तो उस क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है, और ऐसे क्या का उत्तर ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आप क्या खा रहे हैं, क्या आप खा रहे हैं, इसका उत्तर होगा यस अथवा नो। अगर सामने वाला खा रहा होगा तो उत्तर कहेगा यस, नहीं खा रहा होगा तो नो। लेकिन आप क्या खा रहे हैं, इसका उत्तर यस अथवा नो में नहीं मिलकर कुछ शब्दों अथवा वाक्य में मिल सकता है। तो ऐसे वाक्यों में जो भी उत्तर मिलेगा वो उस वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कोई आदमी अगर रोटी खा रहा हो और उससे पूछा जाए कि आप क्या खा रहे हैं, और वो अगर उत्तर दे कि रोटी, या मैं रोटी खा रहा हूँ, तो ये जो रोटी है इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा, इस वाक्य का कर्म होगा। तो अगर क्या बिल्कुल शुरू अथवा बिल्कुल अंत में नहीं आ रहा, तो ऐसे में हम सारे सेंटेंसेस को दो ग्रुप में बांटेंगे। एक ग्रुप में सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य रहेंगे, और दूसरे ग्रुप में बाकी सभी वाक्य रहेंगे। तो पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला वैसा वाक्य जिसमें बिल्कुल शुरू अथवा बिल्कुल अंत में क्या नहीं रखकर कहीं और रहे, तब कैसे करते। तो ऐसे में जैसे आप क्या खाते हैं, सिंपल प्रेजेंट पे हैं, तो इसका ट्रांसलेशन थोड़ी देर के लिए क्या को छांटे, और या नहीं तो क्या को शुरू में मान ले। शुरू में मान करके बनेगा, शुरू में अगर इसको माना जाए ऐसे, क्या आप खाते हैं, उसका उत्तर होगा डू यू ईट, डू यू ईट। अब हमें चाहिए ये वाला, आप क्या खाते हैं, उस क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है, तो इसी में व्हाट को शुरू में रख दिया जाए। व्हाट डू यू ईट हो गया। और एग्जाम्पल देख लीजिए कि वह क्या पढ़ता है,
इसका ट्रांसलेशन क्या को शुरू में मान के बनेगा डज ही रीड, और डज ही रीड के क्या का शुरू में रख दिया जाएगा और लिख दिया जाएगा व्हाट डज ही रीड। कैसे बना समझ लीजिए, क्या को हम शुरू ही में मानेंगे तब ट्रांसलेशन बनेगा डज ही रीड, लेकिन क्या शुरू में तो नहीं है, क्या है क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है, तो उस ट्रांसलेशन के शुरू में व्हाट रख के अंत में क्वेश्चन मार्क डाल देने से ट्रांसलेशन बन जाएगा। और एक एग्जांपल देख लीजिए, वह क्या लिखता है, तो फिर वही शुरू में रख देंगे व्हाट, और क्या वह लिखता है का ट्रांसलेशन होगा डज ही राइट, वो लिख दिया जाएगा डज ही राइट। इस तरह से अगर निगेटिव रहेगा तो डज और नॉट अथवा डू और नॉट का संक्षिप्त रूप, जैसे वह क्या नहीं करता है, तो व्हाट को शुरू में रख के क्या वह नहीं करता है की अंग्रेजी होगी डजंट ही डू, लिख दिया जाएगा डजंट ही डू। अगर सिंपल पास्ट टेंस में रहे तो सिंपल पास्ट टेंस तरीका वही रहेगा। देख लें, जैसे उसने क्या देखा, इसका ट्रांसलेशन बनाना है तो उसने देखा, अगर रहता क्या उसने देखा तब बनता डिड ही सी, उसके शुरू में व्हाट रख, व्हाट डिड ही सी। जैसे उसने क्या कहा, वही बात क्या को की अंग्रेजी को शुरू में व्हाट रख देंगे, और क्या उसने कहा का जो ट्रांसलेशन बनेगा डिड ही से। अगर निगेटिव रहेगा तो डिडंट का प्रयोग किया जाएगा। अगर इन दोनों टेंसेस को छोड़कर बाकी किसी भी तरह का सेंटेंस, कोई भी टेंस का किसी भी तरह का सेंटेंस, तो उसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा ये भी देखिए। ये तो दो टेंस का, क्योंकि अलग से इसमें ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं रहता है, ऑक्सिलियरी वर्ब डालना पड़ता है, इसलिए उसको अलग बताया जाता है। अब बाकी तरह के जो सेंटेंसेस हो, चाहे कैसा भी सेंटेंस हो, तो आप क्या पढ़ रहे हैं, इसकी अंग्रेजी में शुरू में व्हाट आएगा, और आप क्या पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं का ट्रांसलेशन बना लें और 12 को 21 कर दें। व्हाट आर यू रीडिंग, जो हमने 12 को 21 करना बताया, शुरू में मान के क्या आप पढ़ रहे हैं, आर यू रीडिंग, और व्हाट को शुरू में रखें। और एग्जाम्पल देख लीजिए, वह क्या कर रही थी, व्हाट, और क्या वह कर रही थी उसका ट्रांसलेशन बना दीजिए व्हाट शी डूइंग, और अंत में क्वेश्चन मार्क डालना जरूरी होता है। अगर ऐसा रहेगा वे लोग क्या कर लेंगे, तो इसमें व्हाट को शुरू में रख देंगे, और क्या वे लोग कर लेंगे इसका ट्रांसलेशन बना के डाल देंगे विल दे डू। इस तरह से हुआ व्हाट विल दे डू। अब कुछ क्या वाले कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं भी होती है, किसी की उम्र बताना हो, कहीं किसी चीज का भाव बताना हो, कुछ ना हो, तो इसी हालत में क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं होती है। जैसे आज चावल क्या भाव है,
क्या आया होगा, इसके द्वारा चावल का रेट पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे इसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं होगी, हाउ मच इज राइस टुडे। इसको याद रखें। जैसे आप की क्या उम्र है, यहाँ पर क्या आ रहा है, लेकिन इसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं होती, हाउ हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। इस तरह से आप क्या वाले वाक्यों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब ये छोटा सा वीडियो था, इसमें कुछ 8-10 हिंदी वाक्यों वाला एक एक्सरसाइज, जिसको बना करके आप चेक कर सकते हैं कि इसमें बताई गई बातें आपको समझ में आई या नहीं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। नंबर 1, आप लोग कल क्या करेंगे, टू वह क्या सोच रहा था, नंबर 3, आपको अभी क्या करना चाहिए, 4, तुम्हें क्या लिखना है, 5, उसको क्या नहीं खाना चाहिए, 6, तुम क्या नहीं कर सकती हो, 7, वह तभी क्या कर रही थी, नंबर 8, 8वां नंबर, उस घर में तुमने क्या देखा था, 9, टोकरी में क्या रखा है, नंबर 10, वह क्या खरीद पाई, 11, आप क्या करते हैं, एंड लास्ट नंबर 12, वह क्या लिखती है। ये 10-12 हिंदी वाक्यों का एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसको बना करके आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ में आई हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इससे भी बम्पर इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। अभी ये प्रश्न पूछने वाले या प्रश्न बताने वाले वाक्यों की चर्चा आगे भी जाएगी। मिलते हैं एक बम्पर इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।